Assalamualaikum. Welcome back to UltraBenz Academy. So today the topic is mode of enzyme action या फिर mechanism action of enzyme. Mode of enzyme action या फिर mechanism of enzyme action. कि एंजाइम जो है वो बेसिकली किस तरह से एक्ट करता है, किसी भी रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करता है. सो इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में एक बात कही थी, दे लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. दे लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. अब इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ को बनाएंगे और उस ग्राफ से आपको पता चलेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली एंजाइम्स डू फॉर इट्स फंक्शन. ये एक ग्राफ है, ये इसका हुआ y एक्सिस, x एक्सिस, राइट. और यहाँ पे है, या यूं कर दे, इसको एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. पहले हम ग्राफ बनाते फिर चीजों को डिस्कस करते, राइट. Activation energy without enzyme, right? And this is activation energy with enzyme. यहाँ पे बनेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है. और ये क्या है, ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये अब क्या हो रहे हैं, सबस्ट्रेट्स जो है इसकी कन्वर्जन हो रही है, क्लियर. और इसके अलावा ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा. यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो इस ग्राफ को अगर आप लोग देखें, यहां से सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाते हैं, क्लियर, और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं. तो अब इनके बीच यहाँ पे एक स्टेट आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ये एक टेम्परेरी स्टेट होता है, राइट, जहां से प्रोडक्ट्स की कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. मतलब ट्रांजिशन स्टेट जो है वो डायरेक्टली नहीं आता, ठीक है. जब भी सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होती है तो उसके बीच ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जल्दी नहीं आता, इतना अर्ली कंज्यूम नहीं होता. ब्रेक्स जो है वो बॉन्ड जो है उसकी ब्रेकिंग होती है, ठीक है. डिफरेंट बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और डिफरेंट बॉन्ड्स के ब्रेक हो जाने के बाद एक स्टेट आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या फिर हम इसको टेम्परेरी स्टेट भी बोलते हैं, टेम्परेरी स्टेट भी बोलते हैं, ट्रांजिएंट भी बोल सकते हैं, क्लियर. और ये होता है अनस्टेबल. ये स्टेज जो है ये अनस्टेबल होता है और इस स्टेज के बाद फिर जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है सबस्ट्रेट, क्लियर. तो एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो एनर्जी हमें चाहिए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, अब ये ज्यादा है. एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा. देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. एक्टिवेशन एनर्जी तो है, वो हर एक रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, बट अगर एंजाइम के बगैर ये रिएक्शन हो तो हमें ज्यादा एनर्जी मतलब इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. बट अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है हम विद एंजाइम प्रोवाइड कर रहे हैं तो तब फिर क्या होगा, फिर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. और मैंने आपसे कहा ना कि ये एनर्जी को लोवर नहीं करता, ये कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है, ये कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है जिसकी वजह से
जो रिएक्शन होता है वो लेस रिएक्शन एनर्जी में हो जाते हैं, मतलब फिर उसको लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी कि एक तो ये सबस्ट्रेट्स को उसको क्लोज कर देता है, उसको एक दूसरे के क्लोज कर ला देता है, उसको एक दूसरे के टुगेदर कर लेता है। और दूसरा ये क्या करता है कि दूसरा ये एक्टिव साइट्स की करेक्ट ओरिएंटेशन करता है। जितना करेक्टली उनकी ओरिएंटेशन होगी, जितना करेक्टली वो ओरिएंट होंगे एक्टिव साइट्स, तो जो सबस्ट्रेट्स है वो आके इजीली उसके साथ बाइंड होंगे और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। अगर वो सही से ओरिएंटेड नहीं है तब सबस्ट्रेट आके उसके साथ मतलब उसके साथ बाइंड होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें फिर उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये करता क्या है कि ये एक्टिव साइट को क्या करता है, करेक्ट ओरिएंटेशन देता है और उसके अलावा सबस्ट्रेट जो है उसको टुगेदर लाता है, उसको क्लोज करके लाता है, उसको करीब लाता है। राइट, सो दिस इज एक्चुअली the concept of how enzymes lowers the activation energy और इसी तरह से ही रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। राइट, इसके अलावा अब हम कुछ मॉडल्स को डिस्कस करते हैं कि जो मॉडल है एंजाइम्स के बारे में, उनके एक्शन के बारे में वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल आता है दैट इज लॉग एंड की मॉडल। नेम से ही जाहिर है लॉग एंड की मॉडल। लॉग एंड की मॉडल को ईमेल फिशर ने दिया था 1890 में। इन्होंने ये मॉडल जो था ये दिया था किसने, ईमेल फिशर ने। तो ईमेल फिशर ने 1890 में ये मॉडल दिया था। इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि जिस तरह से एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉग को खोलता है, जिस तरह से एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉग को खोलता है, इसी तरह से सेम एंजाइम जो है वो एक मतलब सेम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा। जिस तरह से एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉग से खुलती है। राइट, इसी तरह से क्या होगा, एक सेम एंजाइम जो है या फिर एक स्पेसिफिक एंजाइम और हम लोग इसको अच्छा एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो एक सेम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, वो एक्टिव साइट क्या है, वो रिजिड है। इनके अकॉर्डिंग एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो क्या है, वो रिजिड है। लेकिन लेटर ऑन जो इनका मॉडल था, लेटर ऑन ये चीज जो है प्रूफ नहीं हुई। बहुत सारे रिएक्शंस के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस थे जो इनके मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या हम यूं कहते हैं कि आप ये जो इनका मॉडल था ये सिर्फ उन एंजाइम्स के लिए एक्ट कर रहा था जो नॉन रेगुलेटरी है। राइट, जो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स है, जो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स है, जैसे कि हमारे पास माल्टेज हुआ, जैसे कि सक्रेज हुआ, यूरिएज हुआ। तो इनका जो मॉडल था वो सिर्फ इन्हीं रिएक्शंस, इन्हीं एंजाइम्स के लिए, नॉन रेगुलेटरी जो एंजाइम्स थे इनके लिए सुटेबल था। बाकी जो रेगुलेटरी इतने ज्यादा एंजाइम्स हैं उनके लिए ये इनका मॉडल ठीक नहीं था। राइट, तो बहुत सारे मतलब ये था, इन्होंने ये भी बता दिया कि एंजाइम जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है नेचर में। एक तो इनके मॉडल का ये पॉइंट जो था वो ट्रू हुआ कि क्या है, इनका जो एंजाइम्स है वो स्पेसिफिक है नेचर में। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि एंजाइम्स जो है, जो हम कहते हैं ना एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन लेस नंबर, लेस अमाउंट, तो ये बात भी किसने की थी, ईमेल फिशर ने की थी कि यस एंजाइम्स जो है वो लेस अमाउंट भी एक्सेलरेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को। राइट, तो इनका मॉडल जो था वो बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स जो थे वो सामने आ रहे थे कि उनके लिए इनका मॉडल पे नहीं हो रहा था, एप्लीकेबल नहीं था। तो इसी वजह से फिर इसके बाद एक दूसरा मॉडल आया और वो मॉडल था ईमेल नहीं कोशलेन का,
यहाँ पे जो डाउट्स हैं अभी वो आपको क्लियर हो जाएंगी उसके कोशलैंड के मॉडल में। दूसरा जो मॉडल आया, और इसी वजह से हम इसको मॉडल भी कहते हैं, लेकिन हम इसको लॉग एन की हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस जो है ये क्या होता है, ये एक साइंटिफिक गेस होता है, साइंटिफिक गेस होता है ये। मतलब इन्होंने गेस किया था कि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक सेम सबस्ट्रेट को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड साइट है, बट ऐसा नहीं था। एक एक्टिव साइट जो है ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल साइट है जिसपे सबस्ट्रेट आके इजीली बाइंड हो सकते हैं। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद दूसरा मॉडल क्या आया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इनके बाद आया, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल को कोशलैंड ने पुट फॉरवर्ड किया, राइट। अब देखिए इमल फिशर के अकॉर्डिंग अगर ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट, अगर ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये कंबाइन हो, ठीक है, और यहाँ पे एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने, क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये प्रोडक्ट 1 हुआ, ये प्रोडक्ट 2 हुआ, और इसी के बाद पे जो है प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगे और एंजाइम जो है वो इसी की तरह इसी के मतलब वैसे रह जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर ये शेप की बात कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक शेप वाले सबस्ट्रेट में आके क्योंकि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है, तो फिर तो कोई भी शेप आके यहाँ पे बाइंड हो सकता है, किसी भी शेप वाले सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड हो सकता है, राइट। तो बिल्कुल बाइंड हो सकता है बाइंड। बट क्या होगा कि इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट नहीं है और एक शेप की बात हो रही है, अगर वो इस चीज को जिस शेप तक लिमिटेड रख रहे हैं कि रिजिड एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है और एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट वाला शेप वाला सबस्ट्रेट आके इसके साथ बाइंड होगा, तो फिर तो उसी शेप का कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये वाला सबस्ट्रेट जब इसके साथ बाइंड होता है तो आगे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, लेकिन इसके बाद कोई रिएक्शन आगे नहीं होता। अगर इसके अलावा अगर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के अलावा कोई और सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाए तो बाइंड तो हो जाता है, अगर जस्ट शेप की बात है तो बाइंड तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्दर रिएक्शन तो हो नहीं पाता, फर्दर तो इसमें रिएक्शन नहीं हो पाता। तो इसी आंसर के लिए, इसी चीज को आंसर करने के लिए कोशलैंड ने अपना मॉडल दिया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इनके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग कोशलैंड क्या कह रहे हैं, देखिए इंड्यूस्ड फिट, एंजाइम्स आर इंड्यूस्ड टू फिट, उनको मजबूर किया जाता है कि वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज करे, खुद को फिक्स करें, राइट। वो क्या करेंगे, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम को इंड्यूस करते हैं, सबस्ट्रेट जो है इंड्यूस्ड एंजाइम्स, सबस्ट्रेट जो है वो क्या करेंगे, वो एंजाइम को इंड्यूस करेंगे, उसको मजबूर करेंगे, उससे अपनी मतलब अपना काम उससे निकालेंगे, उसको कहेंगे कि तुम शेप चेंज कर लो, टू चेंज शेप, राइट। सबस्ट्रेट क्या करते हैं कि वो एंजाइम को इंड्यूस करते हैं कि वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर ले। मतलब एंजाइम का जो शेप होता है वो सबस्ट्रेट की तरह पहले से नहीं होता। इन्होंने क्या कहा था कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, मतलब वो चेंज नहीं होता, कोई भी सबस्ट्रेट आके बाइंड हो सकता है, बट उसी शेप का कोई भी सबस्ट्रेट। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कह रहे हैं कि एंजाइम जो है उसको इंड्यूस किया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है। कौन उसको करता है, सबस्ट्रेट करता है कि तुमने अपना जो शेप है वो चेंज करना है ताकि मैं सही से बाइंड हो सकूं, राइट। तो यहाँ पे जो है एंजाइम का जो शेप है वो पहले से सबस्ट्रेट की तरह नहीं होता, बल्कि जब सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है तभी वो उसकी तरह एक्ट करता है, उसी तरह से अपनी शेप को मेंटेन कर देता है, राइट। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन्होंने एक्टिव साइट को रिजिड करार दिया था, जबकि ये क्या कह रहे हैं कि एक्टिव साइट जो है वो
काफी फ्लेक्सिबल है, एक्टिव साइट जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है। क्लियर? मतलब कि सबस्ट्रेट आके क्या करता है, वो इसको बाइंड करता है, इसीलिए इनका जो ये वाला जो आंसर था वो मिल गया कि नहीं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा, इसके शेप को इंड्यूस करेगा और तभी आगे रिएक्शन होगा। क्लियर? अगर शेप सही है लेकिन अगर वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के लिए नहीं है तो वो आगे बाइंड नहीं हो सकता। राइट? वही होगा जो जिसके लिए वो एंजाइम बना है और जिसके लिए वो एंजाइम जो है वो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। क्लियर? तो इनके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट रिजिड था, जबकि इनके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो था वो क्या था, फ्लेक्सिबल था। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि ये एक स्पेसिफिक की जो है स्पेसिफिक लोग को खोल सकती है, तो इसका एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम को इंड्यूस करता है अपनी शेप चेंज करने के लिए। क्लियर? और इसके अलावा अगर हम देखें इंड्यूस्ड फिट मॉडल को, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो जस्ट लाइक इसको हम लोग हैंड एंड ग्लव मॉडल भी कहते हैं। अब हैंड एंड ग्लव कैसे, कि हैंड जो है उसको जब हम लोग ग्लव पहनाते हैं तो हैंड को अपना शेप जो है वो चेंज करना होता है। अब यहाँ पे जो हैंड है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहा है। यहाँ पे जो हैंड है वो एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा है, जबकि जो ग्लव है वो एज अ एंजाइम काम कर रहा है। वो एज अ एंजाइम मतलब एक्टिव साइट के तौर पे काम कर रहा है। ग्लव जो है वो एक्टिव साइट के तौर पे काम कर रहा है, जबकि हैंड जो है वो किसके तौर पे, वो सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा है। राइट? हैंड क्या करेगा, जब भी इसको लाइक व्हेनेवर वी पुट ऑन ग्लव्स, तो हैंड ने अपने शेप को चेंज करना है। क्लियर? तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल जो था वो एक हाइपोथेसिस भी इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनके मतलब बिहाइंड इन्होंने कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह शेयर नहीं किए थे। बट इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था ये फिर एक कॉम्प्लेक्स किस्म का मॉडल आया, जिन्होंने कुछ पॉइंट्स जो थी उसको डिस्कस कर दिया और इन्होंने क्लियरली बता दिया कि एक्टिव साइट जो है ये एक फ्लेक्सिबल साइट है जिसके जरिए सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। क्लियर? लेट मी चेक आउट द वीडियो। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ? ओके। सो हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस किया कि वो किस तरह से लो होती है, उस ग्राफ को हमने डिस्कस किया। राइट? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। क्लियर? और मैंने आपसे कहा कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज जो है एंजाइम फॉलो करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो नहीं करता, बल्कि क्या करता है, रिएक्शन को इस तरह से डील करता है कि वो लेस एनर्जी के साथ हो सके। राइट? फिर लॉक एंड की मॉडल को हमने डिस्कस किया। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो है एंजाइम जो है वो क्या है, स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। राइट? एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड साइट है और इसके अलावा ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स के लिए सुटेबल था, बट रेगुलेटरी एंजाइम्स के लिए बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस थे जिनके लिए लॉक एंड की मॉडल फिर सुटेबल नहीं था। तब कौन आया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो है सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम को इंड्यूस करता है कि वो अपने शेप को चेंज कर सके ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड हो सके और आगे रिएक्शन प्रोसीड होकर प्रोडक्ट्स बना सके। क्लियर? और इसके अलावा ये जो मॉडल था ये फिर रेगुलेटरी एंजाइम्स के लिए सूटेबल था, ये फिर रेगुलेटरी एंजाइम्स के लिए सूटेबल था, जबकि ये जस्ट नॉन रेगुलेटरी के लिए था। राइट? तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। ये वाला ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, इसको ज्यादा जो है फेम मिला क्योंकि इन्होंने एक ऑथेंटिक बात की थी, जबकि इनका वाला क्या था, जस्ट हाइपोथेसिस था। बट हाइपोथेसिस भी एक बड़ी बात होती है, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल स्मॉल थिंग। अब हम डिस्कस करते हैं, अब इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके लिमिटेशंस और इनके एडवांटेजेस के बेस पे इनके बीच कुछ डिफरेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। राइट? कि दोनों जो मॉडल थे किस किस वजह से इनको फेम मिला, क्या क्या इसके एडवांटेजेस थे और किस किस वजह से जो है ये फेल कर गए। फिर फेल तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल नहीं किया था, लॉक एंड की मॉडल फेल कर गया था, बट इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था ये फेल नहीं किया गया था। इट्स स्टिल मतलब जो मॉडर्न एविडेंसेस है उसको भी ये फॉलो करता है। क्लियर? उस मॉडर्न एविडेंसेस को भी इसने जो है एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो चले उस
एडवांटेजेस के बेस पे इनके बीच डिफरेंसेस को समझते हैं। लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इनके बीच जो डिफरेंसेस हैं उससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस के बेस पे इनके बीच डिफरेंसेस को देखते हैं। तो अगर हम बात करें लॉक एंड की मॉडल की, लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो इनका मतलब प्लस पॉइंट था इनके मॉडल का वो क्या था कि इन्होंने एंजाइम के स्पेसिफिसिटी के बारे में बात की थी। इन्होंने क्या कहा था, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन, ये इनका एक प्लस पॉइंट था, राइट। दूसरा इन्होंने कहा था कि दे आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, वो बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर, मतलब छोटा सा अमाउंट भी एंजाइम का एक रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एक्टिव साइट का। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव साइट वाज गिवन बाय लॉक एंड की मॉडल, इमेल फिशर। इसके अलावा ये जो मॉडल है ये मॉडल मतलब इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसने जो पॉइंट्स बताए थे कि एंजाइम स्पेसिफिक है अपने एक्शन में, लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ मॉडल दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा इन्होंने ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी, राइट। बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दी थी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में। और इन्होंने इसके अलावा नॉन रेगुलेटरी एंजाइम के नेचर का भी बताया था, जैसे कि यूरिएज जो है वो जस्ट यूरिया को ही कन्वर्ट करेगा। तो इस किस्म के कुछ नॉन रेगुलेटरी एंजाइम के नेचर के बारे में किसने बताया था, लॉक एंड की मॉडल ने बताया था। अब अगर बात करें इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया। इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया, जैसे हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी में डिस्कस किया कि एक ट्रांजिएंट एक टेम्पररी स्टेट आता है जिसके बाद फर्दर पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना सबस्ट्रेट जो है वो शुरू हो जाता है, राइट। इन्होंने इसके बारे में बताया था। इन्होंने एलोस्टेरिक साइट के बारे में बताया था, एलोस्टेरिक साइट के बारे में इन्होंने बताया था। मैं क्या लिख रही हूँ, एलोस्टेरिक साइट के बारे में इन्होंने बताया था, राइट। इसके अलावा इसने एक्टिव साइट, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एक्टिव साइट का, इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट के बारे में बात की थी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट के बारे में इन्होंने बात की थी, किसने, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने ये जो हम कहते हैं ना कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, एंजाइम्स लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ये स्टेटमेंट भी किसने दिया था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने दिया था। और इसके अलावा ये एक हिस्टोरिकल मॉडल है, राइट, जो लॉक एंड की मॉडल है, बट ये कॉम्प्लेक्स मॉडल है, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है जिन्होंने बहुत ही सीधा बातें की थी, किस बारे में, एंजाइम्स के बारे में। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बेस पे इनके बीच कुछ डिफरेंसेस की। इनके लिमिटेशंस की अगर बात करें
तो सबसे पहले इनका जो लिमिटेशन था वो क्या था कि इनके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट क्या है, रिजिड। हालांकि वो रिजिड नहीं था, वो फ्लेक्सिबल था, काफी फ्लेक्सिबल था। इन्होंने एलोस्टेटिक साइट के बारे में कोई बात नहीं बताई थी, राइट। इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात नहीं बताई थी। वही सारी पॉइंट्स है यहाँ पे आएंगी, साइट और ये है स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में इन्होंने कोई बात जो थी वो नहीं बताई थी। इन्होंने एंजाइम की एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं की थी कि एंजाइम जो है वो क्या है, एफिशिएंट है अपने एक्शन में, जबकि ये बात इन्होंने की थी। इन्होंने क्या कहा था, एंजाइम्स आर एफिशिएंट इन देयर एक्शन। जब इन्होंने लोअर एनर्जी की बात की थी तो जाहिर सी बात है साथ में इन्होंने ये पॉइंट भी कहा होगा कि ये क्या है, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, राइट। और इसके अगर लिमिटेशंस की हम बात करें तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना इसकी, यही इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि ज्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं तो वो इजीली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनके लिए फिर चीज मुश्किल हो जाती है, तो उनके लिए नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है। इसके अलावा स्टिल इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल नॉलेज रिक्वायर्ड है, राइट। लेकिन अगर इंड्यूस मॉडल की अगर हम बात करें ना, कोचलैंड ने इसको किया था, तो ये इनके उस टाइम की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, राइट। लेट मी चेक आउट द वीडियो। ये उस टाइम की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला, अपने काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, बट स्टिल मॉडर्न उसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि कुछ थोड़ा और भी स्ट्रक्चरल नॉलेज जो है वो इसको रिक्वायर्ड है। और ये तो खैर कॉमन सी चीज है कि हमारी बॉडी, हम कहते हैं ना कि हम एंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में कितना डिटेल में हम स्टडी करते हैं, कितना ज्यादा डिटेल में हम जाते हैं, बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि हमारी बॉडी जो है ना, दैट इज अपनी एक पूरी अलग दुनिया है, कि अभी भी 50% आई वुड से कि हमारी बॉडी अनडिस्कवर्ड है। क्लियर, हम कितना डेप्थ में चीजों को समझते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि हमारी बॉडी जो है वो स्टिल 50% अनडिस्कवर्ड है। तो कोई भी चीज जो है वो 100% तो डिस्कवर नहीं होती, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल नहीं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये मैंने क्या लिखा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, राइट। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग के इसको और भी थोड़ा सा स्ट्रक्चरल नॉलेज रिक्वायर्ड है। बाकी जितने भी मॉडर्न एविडेंसेस हैं उन सबको ये फॉलो करता है। मतलब इसने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया कि सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, राइट। और वो जो ट्रांजिशन स्टेट है, वो ट्रांजिशन स्टेट जो है फर्दर फिर अलाउ करता है कि प्रोडक्ट्स बने, राइट। और वहीं पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको फिर हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और एंजाइम क्या करता है, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। तो ये लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। एलोस्टेरिक साइट के बारे में भी इन्होंने बताया था, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, तो ये पूरा इसका क्या है, एलोस्टेरिक साइट। तो एक्टिव साइट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एक्टिव साइट का कॉन्सेप्ट एमिल फिशर ने दिया था, बट एलोस्टेरिक साइट के बारे में फिर इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, ये इनके मॉडल का सबसे बड़ा पॉइंट था प्लस के, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है। इनके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट क्या है, रिजिड है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है। और मैंने आपसे कहा ना कि जो एंजाइम है, जो सबस्ट्रेट है, वो एंजाइम को इंड्यूस करेगा कि तुमने अपनी शेप चेंज करनी है। क्लियर, तो वही चीज जो है वो होती है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस किया कि किस तरह के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल होता है, एक्टिवेशन एनर्जी सच में लो होती है या फिर
एंजाइम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन जो है वो लेस एनर्जी में हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हमने लॉक एंड की मॉडल को स्टडी किया कि एक स्पेसिफिक लॉक जो है वो एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को खोलती है। तो जस्ट लाइक दैट एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, राइट। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स के लिए था लॉक एंड की मॉडल, बट कुछ ऐसे एंजाइम्स भी थे जो रेगुलेटरी थे, कुछ ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शंस थे जिनको लॉक एंड की मॉडल सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तब उसके बाद कौन आया? इवन फिशर के बाद फिर कोचलैंड आए इंड्यूस फिट मॉडल के साथ, और इन्होंने क्या कहा, इनके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है ये एक फ्लेक्सिबल साइट है, ठीक है। एंजाइम जो है उसको इंड्यूस्ड किया जाता है कि वो अपनी शेप को चेंज करे, और ये काम करता कौन है? सबस्ट्रेट करता है, राइट। एंजाइम का शेप चेंज होता है और तभी सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो उसी तरह का रह जाता है, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि हम लोग जो दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल, हम इसको हैंड एंड ग्लव मॉडल भी कंसिडर करते हैं, जहां पे हैंड जो है वो एज ए सबस्ट्रेट काम करता है और ग्लव जो है वो एज ए एक्टिव साइट काम करता है। हैंड को अपना शेप जो है वो चेंज करना होता है, राइट। और तो ये है हैंड एंड ग्लव मॉडल के बारे में हमने बात की। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बेस पे इनके बीच कुछ रेफरेंसेस को देखा कि इनके अकॉर्डिंग एंजाइम जो है वो नेचर में स्पेसिफिक है, वो लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने एक्टिव साइट का, एक इजी मॉडल है अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसके अलावा इन्होंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट जिनके बारे में उन्होंने बात नहीं की थी, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, एलिस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और एंजाइम का एनर्जी को लोअर करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में लॉक इन की मॉडल ने कोई पॉइंट नहीं बताया, राइट। इसी तरह से अगर लिमिटेशंस की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, एक्टिव एलिस्टेरिक साइट ट्रांजिशन स्टेट या फिर एंजाइम के एफिशिएंसी के बारे में लॉक इन की मॉडल ने कोई बात नहीं की थी, जबकि जो कोचलैंड का मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इन्होंने काफी डिटेल इसके बारे में दे दिया था। So this was all about mode of enzyme action and models of enzymes. होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इनके बीच डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस वगैरह के बेस पे भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, इस पे होगा। देन क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे और फिर लास्ट टॉपिक होगा इनहिबिटर्स। तो ये चैप्टर शॉर्ट है, इंशाल्लाह 6 ही लेक्चर्स में इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाएगा।